धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप जो आज के दिन में तेरे पिता हम सबको किया तेरे पिता ईश्वर तेरे पिता जो महिमा हो तेरे पिता इस समय हम चला तेरे पिता आज के दिन में हम अपने से सीखे ईश्वर तेरे पिता भाई अरे राजा हम सबसे बातें करें तेरे पिता और निश्चय आज के वचन सुनने वाले के काम केवल वचन को सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले भी और आज के वचन के द्वारा इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं परंतु सर्वगुना पूर्ण सारा आदर सारी महिमा आप देते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं, आप आगे करते हैं, एक भाई में लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। यीशु मसीह की ताली बजाकर और लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 11 पद से हम पढ़ेंगे। जहाँ पर लिखा जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। एक मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर के लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर
उन्हें 10 मोहरे दी और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। हालेलुया। क्या दिया? 10 मोहरे दी। हालेलुया। और कहा कि मेरे लौट आने तक मैं जा रहा हूं और जब तक मैं लौटूंगा, हालेलुया, उसके आने तक मैं आज जा रहा हूं, जाने से और आने के बीच तक तुम लेन देन करते रहना। हालेलुया। क्या करते रहना? लेन देन करते रहना। हालेलुया। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। हालेलुया। उसके नगर के लोग, हालेलुया, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और वो नहीं चाहते थे, हालेलुया, कि यह हम पर क्या करे? राज्य करे। हालेलुया। शास्त्री फरीसी जो थे वो नहीं चाहते थे कि यीशु का राज्य है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सोचे कि यीशु को मार दिया जाए, हालेलुया, तो राज्य खत्म हो जाए। हालेलुया। लेकिन उनको क्या मालूम था, हालेलुया, राज्य और बढ़ जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह जय। जैसे आप मधु के छत्ते में ढेला मार दो, सोचो मधु सारी मधुमक्खियां भाग जाएं। हालेलुया। हालेलुया। छत्ता खत्म हो जाए, वहां से कुछ हटी एक जगह पर और लगा। हालेलुया। भागने को नहीं है, हालेलुया, बढ़ने को है। और वह जिस नगर में रहता था उस नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। हालेलुया। वो कुछ दे करके जा रहा है और वचन कह रहा है कि 10 दास को बुला करके, अपने दासों में से 10 को बुला करके उन्हें 10 मोहरे दी। हालेलुया। 10 मोहरे दी और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। हालेलुया। वह हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। वो हमें कुछ दिया है। हालेलुया। और वह हमसे कह कर गया, हालेलुया, कि तुम मेरे लौटने तक का, हालेलुया, इंतजार करना, वरन लेन देन करते रहता। लेन देन करते रहना। जब वह राज पद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। हालेलुया। वह लौटा। जब वो लौटता है तो अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी, जिनको दिया है, दास और हैं, लेकिन वचन कह रहा 10 को बुलाया। कितनों को बुलाया? 10 को बुलाया। और हैं लेकिन 10 को बुलाया। हालेलुया। और बुला करके जिन्हें रोकड़ दी थी उनसे मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मोहरे कमाई हैं। हालेलुया। बोलो तब जब बुलाया गया 10 दासों को, तो पहले ने कहा कि स्वामी, आपकी मोहरों से हमने 10 और कमाई हैं। हालेलुया। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। हालेलुया। कितने नगरों पर? 10 नगरों पर तू क्या रख? अधिकार रख। क्योंकि तू यहाँ लिखा, हालेलुया, हालेलुया, बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। हालेलुया।
जब हम थोड़े में विश्वास योग्य निकलेंगे तो हमें बहुत दिया जाएगा। हालेलुया। और जो हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं निकले तो अगर हमें बहुत दिया भी गया, हालेलुया, तो हम विश्वास योग्य कहाँ हो सकते हैं? पहली तो वो देगा ही नहीं, दूसरा अगर वो दिया भी तो आप तो पूरा पलट जाओगे ना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। हालेलुया। वो दे करके गया हमें आपको। हालेलुया। जब हम मसीह में आए तो हमें दिया है। हालेलुया। अब हम उससे क्या कमा रहे हैं? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। उसने हमें एक आत्मा दी। हालेलुया। और कहा तुम लेकर जाओ और इससे तुम बहुत सारी आत्माओं को बचाओ। हालेलुया। मैंने तुम्हारी रूह को बचाया है, तुम बहुत सारी रूहों को बचाओ। हालेलुया। मैंने तुम्हें अभिषेक करके छुड़ाया है, तुम बहुतों का अभिषेक करके छुड़ाओ। हालेलुया। लेकिन आप कहाँ लग गए? आप कौन से बिजनेस में पड़ गए? हालेलुया। हालेलुया। वो आएगा लौट करके। हालेलुया। आपसे लेखा लेगा, हमसे लेखा लेगा कि हमने दिया था तो तूने किया क्या? हालेलुया। जब मैंने तुझे चर्च भेजा तो तू जाकर के वहां सो रही थी और सो रहा था। हालेलुया। तो क्या तेरा घर नहीं था सोने के लिए जो तू वहां जाकर के सो रहा था? हालेलुया। मैंने तो तुझे चर्च में भेजा था, कलीसिया में भेजा था, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, भरने के लिए आत्मा से। हालेलुया। और तू जाकर के वहां सो रहा था, सो रही थी। हालेलुया। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे बुलाया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे चुना था? हालेलुया। आपसे पूछेगा, आपसे सवाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और आप जब थोड़ा सा समय मिला आपको 1 घंटा संगति करने का और उस 1 घंटे में आप विश्वास योग्य रहे, बड़ी ईमानदारी खराई के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख बने रहे और उसकी महिमा करते रहे। हालेलुया। तब वो कहेगा धन्य है हे मेरे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। इसलिए तुझे ये नगर दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन उसके नगर के लोग नहीं सोचते थे कि ये क्या करे, राज्य करे, उससे बैर करते थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। बैरी घर के ही लोग होते हैं, बाहर के नहीं होते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जब आप मसीह में नहीं थे, हालेलुया, आप बीमारी में थे, आप समस्या में थे, आप तमाम प्रकार की चिंताओं में थे, और जब आप मसीह में आए, हालेलुया, और आपको शांति मिल गई, तो घर वालों ने कहा जाओ थोड़ा और महिमा करो ताकि और शांति मिल जाए। तब आप और महिमा करने लगे, महिमा को बढ़ा दिए। हालेलुया। और जब महिमा को बढ़ा दिए और आप उस महिमा में लीन हो गए, हालेलुया, तो घर का काम थोड़ा सा स्टॉप आप करने लगे। अब तो महिमा में लीन हो गए, घर का काम कम करने लगे। हालेलुया। तो घर वालों ने क्या कहा, बंद कर प्रार्थना। आजकल जब देखो तब तू प्रार्थना करता है, जब देखो तब प्रार्थना करती है। हालेलुया। बंद कर प्रार्थना, अब घर का काम कर, आज से चर्च जाना बंद कर, आज से कलीसिया में जाना बंद कर, आज से नई प्रार्थना बंद कर, अब दिन में जाया कर। हालेलुया। फिर कुछ दिन बीता, बंद कर दिन वाला भी, अब संडे को जाया कर बस। और फिर कुछ दिन बीता तो संडे को भी बंद कर, बहुत हो गया, अब तो शांति है घर में। हालेलुया। हालेलुया। हम रुक जाते हैं, लोग रुक जाते हैं। फिर कुछ सालों के बाद जब जीवन में नहीं, जब परिवार में तमाम प्रकार की विपत्तियां आकर पड़ जाती हैं, हालेलुया, और यीशु मसीह, तो फिर हम मसीहत को दोष देने लगते हैं कि देखो मेरा बेटा सेवकाई कर रहा था, मेरी बेटी सेवकाई कर रही थी, फिर भी मेरे घर में ऐसा हो गया। हालेलुया। फिर हम दोष देते हैं प्रभु को। हालेलुया। वचन में कहाँ लिखा, वचन में तो साफ साफ लिखा ना, अधूरे सुधार से विपत्ति आती है। तो विपत्ति आ गई, आप अधूरे सुधरे थे, पूरे थोड़ी सुधरे थे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप कैसे मसीहत को दोष लगा सकते हैं? हालेलुया। वचन में तो साफ साफ हो लिखा है, हिंदी में एकदम। हालेलुया। यीशु मसीह, ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए। अधूरे सुधार से विपत्ति आती है,
आपने गेहूं छीट दिया पूरे खेत में, हालेलुया। और ट्रैक्टर वाले ने कहा पूरे खेत की जुताई के लिए मैं 1000 लूंगा, तो आपने कहा ऐसा भाई मेरे पास 500 है, आधा जोत आधा छोड़ दे। हालेलुया। आधा जुताई कर आधा छोड़ दे। हालेलुया। और आप उम्मीद लगाए हो कि पूरे में फसल होगी तब बोरा हम रखेंगे, और आप ये भूल गए कि आपकी खेताई जो खेत की जुताई है वो आधे की हुई है। हालेलुया। अगर आप ये कहते भैया 500 है जोत दीजिए, हम आपको आगे पीछे दे देंगे, तो पूरा खेत जोत देता। हालेलुया। अगर आप ये कहते कि प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर वाले रोक रहे हैं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर वाले रोक रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे इस तरीके से खींच कि मैं तेरे राज में बना रहूं, तो आपको ऐसा खींचेगा कोई रुकावटें आपके जीवन में नहीं खींच लेगा। आपके जीवन में कोई रुकावटें आ ही नहीं सकती, लेकिन आपको कहना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए तैयार हूँ, तेरी महिमा के लिए तैयार हूँ। आज न जाने कितने परिवार अपने बेटे और बेटियों को दे करके ले लिए। हालेलुया। आप किस मुख से दिए थे परमेश्वर को, किस मुख से मांग ली? हालेलुया। अगर परमेश्वर जो आपके जीवन में दिया वो ले ले तो हालेलुया। जो जीवन का श्वास फूंका यदि वो ले ले तो हालेलुया हालेलुया। अब क्या कर सकते हो, अब कहां जा सकते हो, समझो इस बात। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर वो दे करके गया है, वो हमें दिया है, आपको दिया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल कहती है हन्ना जो बास थी, हालेलुया, वो ताना सुन सुन करके उब गई। और उस दिन न संडे था, न कोई उपवास प्रार्थना थी, न कोई प्रार्थना का समय था। वो बेसमय में भवन पहुंची और खंभे के पास, पाए के पास बैठ करके रोने लगी, रुलाने लगी, आहें भर भर करके, और कहती प्रभु अब मुझसे सुना नहीं जाता, मैं थक कर हार गई हूँ। हालेलुया हालेलुया। अब मुझे सुना नहीं जाता। तो प्रभु पूछता है क्या नहीं सुना जाता? यही जो मैं बाज हूं, लोग मुझे ताना मारते हैं। हालेलुया। बोली यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज के बाद तुझे कोई ताना नहीं मारेगा। हालेलुया। आज के बाद कोई ताना नहीं मारेगा। वो झट से अपने नबी से बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। झट से क्या करता है? बात करता है और कहता जाओ उससे बोल हालेलुया कि आज ही वो इस लज्जा से छुड़ाई गई। हालेलुया। इसको कहना पड़ा, इसको कहना पड़ा मैं ऊब गई हूँ प्रभु, थक गई हूँ, हार गई हूँ, आपको कहना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह। और उसने वाचा बांधी यदि तू मुझे इस लज्जा से छुड़ाए, हालेलुया, और जो उत्पन्न होगा मैं उसे अपने लिए नहीं वरन तेरे राज्य के लिए दे दूंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा हालेलुया एक सेवक तैयार होगा मेरे राज्य के लिए। हालेलुया। मैं इसे तुरंत देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। समय नहीं लगा, अपने नबी से बात करता है, इससे बोल ठीक ये जो बसंत ऋतु है, आगे वाला बसंत ऋतु आएगा, ठीक वो अपने छाती से अपने बेटे को लगाए रहेगी। और वैसा ही हुआ। हालेलुया। और वो जब उसके जीवन में वैसा हुआ, वो अपनी वाचा को नहीं भूली। हालेलुया। अपनी वाचा को नहीं भूली। वह 1.5 साल का जब उसका पुत्र हो गया, वो अपने पुत्र को 1.5 साल का जब हो गया तो ले आकर के उसी खंबे के पास उस भवन में आकर के कहती है प्रभु मैं वही दासी हूँ और ये वही पुत्र है जिसको तूने दिया, और मैं वही दासी हूँ जो कभी इसी जगह पर मैं तुझसे रोई बिगड़ाई थी। अच्छा तूने मेरी विनती सुनी, इसलिए तूने अपने काम को तो पूरा किया, अब मेरी बारी है प्रभु मैं इस बालक को
तेरे हाथों में, तेरे राज्य में सौंप करके जाती हूँ। आज से मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। वो दे दी, सौंप दी। हालेलुया। जब आप अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर के लिए सौंप दिए हो तो आपका कोई अधिकार उन पर नहीं बनता मालिकाना कि आप उन पर हक जताओ। हालेलुया। आप तो दे चुके हो। हालेलुया। मोबाइल है, आप किसी पर तरस खा करके मोबाइल दे दिए। हालेलुया। हालेलुया। तो अब मालिकाना हक किसका हो गया? उसका हो गया कि आपका है? जिसको दे दिया उसका हो गया ना। आपने दे दिया, उसने पूछा कि भैया लोगे तो नहीं? नहीं नहीं, एकदम से ले जाओ, आज से तुम्हारा है। तो अपनी रीत से इसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप कैसे इस्तेमाल करते थे? अब उस तरीके से नहीं, वरन वो अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। और आपको मैं इसको लेकर के रखे रहता था और ये रात दिन इसको चालू किया। उसके जीवन में जरूरत है रात दिन चालू करने की, तो रात दिन चालू किया है। आप अपने बेटे और बेटियों को जो परमेश्वर के राज्य के लिए दे देते हैं तो आपके अंदर कुड़कुड़ापन आ जाता है। आप अपने बेटे और बेटियों को देखते हैं तो वो मेरे बेटे से कार्य करवा रहे हैं, मेरे बेटे को खाना कम दे रहे हैं, मेरा बेटा दुबला हो जा रहा है। अरे वो खा खा करके मोटा हो जाएगा तो रात दिन सोएगा, प्रार्थना कहाँ करेगा? उसकी चर्बी बढ़ जाएगी तो फिर उसको दौड़ाना पड़ेगा ना। जिम जाने की जरूरत पड़ जाएगी उसको। फिर अलग से पैसा खर्च करो जिम में। ताली बजा करके पढ़ो। अब हम दे चुके हैं। अब परमेश्वर उसे अपनी रीत से इस्तेमाल करेगा। अब उसे 4 ही बजे जगा देगा। आप अपने बेटों को 8 बजे उठाते थे, लेकिन परमेश्वर उसे 8 बजे तक सोने नहीं देगा, उसे 4 बजे जगा देगा। वो बात करेगा, उससे तैयार करेगा अपने राज्य के लिए। और ठीक समय पर उसे इस्तेमाल करना चालू करेगा। आप सोचते हो 40 साल का हो जाएगा तब इसके कांधे पर जिम्मेदारी आएगी। लेकिन आपको मालूम हुए जब 1.5 साल की उम्र में वो अपने बेटे को छोड़ गई तो एली को हाथ धुलाने की, उसके पैर दबाने की और जो दीपक जल रहा था वो ना बुझने की जिम्मेदारी 1.5 साल की उम्र में उसके ऊपर आ गई। वो 1.5 साल की उम्र से ही इस जिम्मेदारी को निभाने लगा। उसे समझा दिया गया बेटा ये बुतना नहीं चाहिए। तो उसे बुतने नहीं देता था, जिम्मेदारी आ गई थी। आपको अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। जब हम मसीह में आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? तब वो ठीक समय पर अपनी जवानी में भविष्यवक्ता बन गया। ऐसा नहीं बन गया। बाइबल कहती है एलिया के हाथों को धुलाया करता था। एली के हाथों को धुलाया करता था और उसके पैर को भी क्या करता था? दबाता था। और उसके बाद जब एली सो जाता था तो आकर के कहां सोता था? वेदी के पास। और उस चिराग को जो दीपक जलता था उसे बुतने नहीं देता था। इस तरीके से सेवा करते हुए वो आगे बढ़ा अपनी जिम्मेदारी को। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपने कार्य में एकदम वफादार है तब परमेश्वर उससे क्या करता है? बात करता है। तब उसको पुकारता है, उसका नाम लेकर के पुकारता है। आप जो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तब परमेश्वर आपसे बात करेगा कि आप योग्य हो गए। अगर अभी आपको जिम्मेदारी दे दी जाए, प्रार्थना 11 बजे स्टार्ट होती है, आप 11:15 बजे आते हो। और यदि आप सेवक हो तो आपको 10 बजे आ जाना चाहिए। अगर आपके कांधे पर जिम्मेदारी दे दी जाए, तब तो चर्च आगे जा चुका, तब तो कलीसिया प्रार्थना कर चुकी। आप जब 11 बजे आओगे,
हालेलुया। तो यहाँ का मेंटेनेंस कितने बजे कर पाओगे? आप अपने अकेले का मेंटेन 11 बजे करके नहीं आ पाते। हालेलुया। आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे? हालेलुया। उन रूहों को कैसे बचाओगे? उन आत्माओं को कैसे बचाओगे? हालेलुया। अब क्या करोगे? हालेलुया। जब आप अपने अकेले की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? हालेलुया। और आप कहते हो हमें कुछ मिल नहीं रहा, परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा, परमेश्वर हमको दे नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो एली के हाथ को बड़ी अच्छी तरीके से धुलाना सीख गया और एली के पांव को दबाना सीख गया और चिराग की जो जल रहा था उसकी रक्षा करना सीख गया कि अब ये बुतने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तब ठीक समय पर परमेश्वर ने उसे पुकारा। हालेलुया। ठीक समय पर परमेश्वर ने उसे पुकारा। हालेलुया। और वो भाग करके जाता है हालेलुया एली के पास। उसने कहा नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा। हालेलुया। वो कई बार वाक्य हुआ। हालेलुया। वो समझा कि जरूर से परमेश्वर पुकारा। हालेलुया। उसने कहा तू बात करना, वो बात किया। हालेलुया, हालेलुया। और नियत समय पर परमेश्वर से इस्तेमाल करके नगरों में ले गया। हालेलुया। नियत समय पर वो आपको इस्तेमाल करके नगरों में ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको अपने काम के प्रति वफादार रहना होगा, ईमानदार रहना होगा। यह वचन कह रहा है। हालेलुया। धन्य है उत्तम दास, तू बहुत थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। कितने नगरों पर? 10 नगरों पर। हालेलुया। और अधिकार तब मिला जब वो विश्वास योग्य निकला। हमें अधिकार तब मिलेगा जब हम विश्वास योग्य निकलेंगे। आपको सेवा दी गई हालेलुया करने के लिए, आप भाग निकले। आप कहाँ विश्वास योग्य हो? हालेलुया। आपको 10 लोगों की जिम्मेदारी दी गई कि इन 10 लोगों का ख्याल रखना, इन 10 लोगों को देखना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आप खुद भाग निकले। हालेलुया। तो ये 10 कहाँ जाएंगे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पीछे है कोई। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति ठहराए गए हो और आप ही जब हट जाओगे तो इनका क्या होगा? हालेलुया। आप विश्वास योग्य नहीं निकले, इसलिए आपको नगर नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जब आप विश्वास योग्य निकलोगे तब आपको अधिकार दिया जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। कह रहा हे उत्तम दास। क्या कह के पुकारा जा रहा? उत्तम दास। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। दूसरे ने आकर कहा हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई है। उससे भी कहा तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो 5 कमाया तो 5 नगरों पर क्या हो गया? हाकिम हो गया। हालेलुया। अगर 10 कमाया होता तो ये भी 10 नगरों पे होता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अच्छा, तीसरे ने आकर कहा हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। कहाँ बांध रखा था? अंगोछे में। हालेलुया। आज इसी तरीके से आपको बाइबल दी गई। हालेलुया। आप अलमारी में सिरज कर रख दिए। हालेलुया। कहाँ सिरज कर रख दिए हैं? अलमारी में। वो पर्स में बांध, चैन बंद करके लॉक करके रख दिए। संडे को निकलती है बस, हफ्ते में एक दिन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब पूछता है वचन पढ़ा था, हाँ यार रखी तो है बाइबल जो मिली थी। हालेलुया। आप कब पढ़ते हो वचन? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो तीसरा आकर कहता है हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया। हालेलुया, सब कुछ को दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। क्या करने के लिए? उसे बांध कर रखने के लिए नहीं, उसे इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। आपको सामर्थ दी और कहा जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करो, चंगे हो जाए। तो आपको जाकर के क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए।
हालेलुया। उसने सुसमाचार बताने का आपको अभिषेक किया, तो आपको जाकर के सुसमाचार बताना चाहिए ताकि रूहें बचाई जाए। हालेलुया। आप ऐसा नहीं कर पाए। हालेलुया। आप उसको बांध कर रख दिए। हालेलुया। बांध कर रखने में उसमें भुकड़ी लग जाएगा कि वो अच्छा रहेगा, भुकड़ी लग जाएगा, दहिया लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर जो फिर आपको ही क्या करेगा, नुकसान करेगा। हालेलुया। आप रोटी बनाए ताजी, हालेलुया, और आपने उसे बांटा नहीं लोगों में, बाहर लोग भूखे हैं, आप उसे बना करके बंद करके रख दिए, कुछ दिन बाद वो क्या हो गई, महक गई, फिर उसमें से बदबू आने लगी, फिर कीड़े पड़ गए। हालेलुया। फिर वो आपको ही नुकसानदायक पहुंचा दी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। आपको जब दिया गया, आपको जब सौंपा गया जिम्मेदारी, आपने अपनी जिम्मेदारी किस कदर निभाई। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपको मालूम है जब तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास। हालेलुया। इन दोनों को तो उत्तम कहा गया, लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है, दुष्ट, क्योंकि नुकसान कर दिया ना। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी तरीके से परमेश्वर कहता, मैंने किसको सामर्थ दे दी, ये जाकर के कहाँ लीप पोती कर रहा है। हालेलुया। मैंने इसको बुद्धि दी है कि कहाँ जाकर के लीपा पोती कर रहा है, मैंने इसको छुटकारे की सामर्थ दी है, कहाँ जाकर लीपा पोती कर रहा है। हालेलुया। आप अपनी बुलाहट को भूल गए। बाइबल कहते अपने बुलाए जाने को, तो सोचो किस बुलाहट से आप बुलाए गए थे, आपको चलना चाहिए था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज कहीं ना कहीं आपका ना चलना ही आपको नीचे ले जा रहा है। हालेलुया। आपको जब दिया जा रहा था तभी आप कह देते नहीं हम नहीं ले सकते। हालेलुया। तब तो आप ले लिया, हाँ हम करेंगे काम। जब आपको दे दिया गया तो आप उसको ले जाकर के कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ताली बजा करके परमेश्वर को। और लिखा, उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तू दे दिया होता किसी को। हालेलुया। मैं ब्याज समेत ले, जब तुझको मालूम है हालेलुया कि मैं जहां से नहीं बोता वहां से काट लेता हूं। हालेलुया। तू अपने पास क्यों रखा। हालेलुया। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरे हैं उसे दे दो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। वचन क्या कहा कि उससे क्या करो, ले लो, और जो मुहरे उससे ली गई वो उसको दे दी गई जिसके पास 10 थी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप अगर नहीं चल पाओगे, आपसे ले करके किसी और को दे दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। वो अपने काम को ठप नहीं करेगा। हालेलुया। वो अपने कार्य को नहीं रोकेगा। हालेलुया। कंपनी में अगर एक वर्कर आज नहीं आया तो ये नहीं कि वहां का काम रुक जाता है, वहां दूसरे वर्कर को लगा दिया जाता है। अगर एक मजदूर आज नहीं आया तो चौराहे पर से दूसरे मजदूर को लाकर लगा दिया जाता है। हालेलुया। और अगर दूसरे दिन आने में देरी हुआ तो फिर से जाकर चौराहे पर उसी व्यक्ति को खोजता जो कल आकर काम किया था। हालेलुया। तो अच्छा काम किया था, और जब वो काम करने में विश्वास योग्य रहा तो उसकी जिम्मेदारी उठा करके उसको सौंप दी गई।
हालेलुया। अब कुछ दिनों के बाद जब लौटा तो कहता तुम मेरे साथ बहुत गलत किए, मैंने इतना परिश्रम किया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से एक दास ने हमसे कहा हालेलुया कि मालूम है इस गांव में सुसमाचार मैंने बताया था। मैंने कहा तो हालेलुया, प्रचार करने आप आ गए। हमने कहा तो हालेलुया, आप क्यों प्रचार करने के लिए नहीं आए? हालेलुया। तो बोले हमें सुसमाचार के लिए कहा गया। तो हमने कहा जब आपको सुसमाचार के लिए कहा गया, हमको प्रचार के लिए कहा गया, तो आप अपने अंदर ईर्ष्या और जलन क्यों रखते हैं? हालेलुया। जो जिम्मेवारी आपको मिली आप निभाएं, जो जिम्मेवारी हमको मिली हम निभाएंगे। हालेलुया। हमें प्रचार करने के लिए कहा गया तो हम प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हमें नगरों को सौंपा गया है तो हम नगरों में जाकर प्रचार करेंगे। हालेलुया। हमें राज्य को सौंपा गया तो हम राज्य में जाकर प्रचार करेंगे। हमें देश को सौंपा गया, हम देश विदेशों में जाकर प्रचार करेंगे। वो हमें सौंपा, हमें अधिकार दिया। हालेलुया। और तुम्हें सुसमाचार का अधिकार दिया तो तू सुसमाचार बताने में विश्वास योग्य है। समझना है, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, जो कार्य मिला है, आप उसमें विश्वास योग्य रहे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपको खड़े होने का समय मिला। हालेलुया। ठंडी में हो जी मेरी चांदी है, मुझे धूप लग रहा है, गर्मी में जब पसीना तो मैं नीचे पंखे में भाग कर आऊंगा। हालेलुया। नो, तब आप विश्वास योग्य नहीं हो। हालेलुया। आप स्वार्थी हो। आपको जहां जिम्मेदारी मिली है आप वहां खड़े रहें, डटे रहें। हालेलुया। तो आपके अंदर की जो काबिलियत है उसको जांचता है, परखता है कि आप उस योग्य हो चुके हो कि नहीं। हालेलुया। वो तब तक हाथ धुलाता रहा जब तक योग्य नहीं हुआ। हालेलुया। और जब योग्य हो गया तो हाथ धुलाना बंद, पैर दबाना बंद, वेदी की जो चिराग था उसको देखना बंद। अब उसे परमेश्वर ने कहा अब तू यहां से निकल, अब तू नगरों में जाकर प्रचार कर, क्योंकि मैं तुझे भजदक्ता ठहराया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अब आपका एक समय है तैयार होने का। अगर आप सही समय में तैयार हो गए तो सही समय में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। आराधक बनना चाहते हो तो संडे की सभा में गाना गाना सीखना होगा, भोर को 5 बजे प्रार्थना में आना होगा, तब जाकर के आपको मंच पे खड़ा करके आराधना करवाएगा। और आप सोचे केवल संडे को आए और हमें माइक मिल जाए, तो आप सपना केवल देख रहे हो, आपको माइक नहीं मिल सकता। हम दे भी देंगे तो आप गाओगे क्या? हालेलुया। हम दे भी देंगे तो आप गाओगे क्या? आपके अंदर होनी तो चाहिए आत्मा, आपके अंदर होनी तो चाहिए भूख, आपके अंदर होनी चाहिए प्यास। हालेलुया। सेवा 11 बजे चालू होती है, आप 11:30 बजे आते हो, तो क्या आप सेवक हो? नहीं, आप विश्वासी भी बदतर हो, क्योंकि विश्वासी 11 बजे आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप विश्वासी भी नहीं हो, अभी आप अल्प विश्वासी हो, आप विश्वासी भी अभी नहीं बन पाए। हालेलुया। और वो किसको देता है जिम्मेदारी? नगर किसको देता है? विश्वास योग्य को। तो आपको बनने की क्या जरूरत है? विश्वास योग्य। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आपको विश्वास योग्य बनने की जरूरत है। हालेलुया। मायने नहीं रखता कि आप आज मसीह को जाने हो या कल जाने हो, या आप जन्म से उसे पहचान करा रहे हो। हालेलुया, ये मायने नहीं रखता। आप किस दिन विश्वास योग्य बन गए और जिस दिन बने उसी दिन जिम्मेदारी मिल गई। हालेलुया। आपको मालूम होवे एली के 2 पुत्र थे, ओपनी और फिनहास, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए। लेकिन वहीं पर हालेलुया, जब 1.5 साल की उम्र में पहुंचा दिया गया, हालेलुया, वो सेवा करता रहा, वो बना रहा, अपने कार्य को करता रहा, जो उसे कार्य मिला था उसको करता रहा। वो ये नहीं कहा कि कब मुझे अवसर मिलेगा। आप ये मत सोचो कि कब मुझे अवसर मिलेगा बाहर जाने का, कब मुझे चांस मिलेगा। हालेलुया। वो आपको तैयार कर रहा है, जिस दिन तैयार होगे ना वो आपको इसे उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया,
हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। आपको कहना नहीं पड़ेगा, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आप तो सेवा करते हो, हम तो सेवा दल में भी नहीं थे, हालेलुया। हम तो नामनेशन सेवा दल में नहीं थे, आप तो नामनेशन सेवा दल में हो, हम नामनेशन सेवा दल में नहीं थे। हम ऐसे सेवकाई करते जैसे विश्वासी लोग जाते थे, हालेलुया। हम विश्वासी थे, हालेलुया, लेकिन हमारे अंदर सेवा करने की इच्छा थी, हालेलुया। हम भी वॉलंटियर बनना चाहते थे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हमने कहा कि हम भी वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो कहा गया आपको वॉलंटियर बनने के लिए पहले साबित करना पड़ेगा आप इस योग्य हो कि नहीं वॉलंटियर के, हालेलुया, हालेलुया। हम साबित करने में लग गए, हालेलुया। वॉलंटियर तो नहीं बन पाए, परमेश्वर लाकर यहाँ खड़ा कर दिया, हालेलुया। कहा तुम इस योग्य नहीं है तो इस योग्य, हालेलुया, हालेलुया। हम तो सपना देख रहे थे कि हम वॉलंटियर बन जाए, हमारे गले में कार्ड आ जाए, हालेलुया, हम भी ड्रेस पहनकर खड़े हो जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा तू पहनने वाला नहीं पहनाने वाला बन, हालेलुया। अब अपने आप को इतना विश्वास को बनाओ ना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप सोच रहे हो कि आज हम बहुत पीछे बैठे हैं, हालेलुया, तो वहां से इतना परमेश्वर को प्रसन्न करो कि आपको उठाकर लाकर यहाँ बैठा दे, प्रसन्न करना पड़ेगा उसे, हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा स्वामी आपने जो दिया था उससे हमने 10 कमा लिया, वो तुरंत कहता है उत्तम दास, हालेलुया। वो तुरंत क्या कहता, हे उत्तम दास जा तू 10 नगरों पर अधिकार है। कितने नगरों पर, 10 नगरों पर। वो तुरंत उसे नगर दे दिया। लेकिन जब ये कहता है कि देख मैंने कहाँ लगा रखा है, अंगूछे में गठिया के रखा है, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ रखा है, अंगूछे में। तो आपको जो ज्ञान मिला आप घर पर रखे हो, आपको जो वचन मिला आप घर पर रखे हो, हालेलुया, हालेलुया। अपने जेबे में रखे हो, हालेलुया, अलमारी में पैक करके रख दो, नो, उसे निकालो, हालेलुया। चौराहों पे प्रचार करो, नगरों में प्रचार करो, दोस्तों में प्रचार करो, रिश्तेदारों में प्रचार करो, हालेलुया, बांटो ना, हालेलुया। फिर वो देखेगा कि हाँ ये बांटने वाला है, हालेलुया, आपको और देगा। आपको मालूम है वो इससे लिया जब तो उठा करके उसको दे दिया गया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा और 25-24 में, और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरे हैं उसे दे दो, हालेलुया। जिसके पास क्या है, 10 मुहरे हैं उसे क्या करो, दे दो, हालेलुया। जिसके पास है उसे दे दिया गया, हालेलुया। यदि आप चाहते हो तो आपको और मिले तो आपको विश्वास योग्य होना पड़ेगा, हालेलुया। अपने काम के प्रति वफादार होना पड़ेगा और ईमानदार होना पड़ेगा, हालेलुया। नो धर्मी ही नहीं, नो खरा था। क्यों धर्मी नहीं था, नो खरा व्यक्ति भी था, और परमेश्वर का भय मानने वाला था, और उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था, हालेलुया। तब नूह का परिवार बचाया गया। उसने आज्ञा पाकर के कड़ी दोपहरी में नाव बनाना चालू कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु रात को बनाना चालू करे क्या, अभी धूप बहुत है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आज दावत है, आज की सेवकाई जाने तो आज न्योता कर लेते हैं। तो क्या आप सेवा में हो, नो, आप स्वार्थी हो, आप सेवा में नहीं हो सकते, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया, एक पूरी नहीं छोड़ सकते, एक दावत नहीं छोड़ सकते। आप किस बात के सेवक हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो यही तो देखता है कि आप त्याग क्या रहे हो, आप छोड़ क्या रहे हो। आप तो सब कुछ पकड़े हो, अब कहते हो प्रभु मैं तुझको प्रसन्न करना चाहता हूं, कहां से प्रसन्न कर पाते, हालेलुया, हालेलुया। हम एक ही का आदर कर सकते हैं, 2 का नहीं, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास हृदय एक है कि 2, हालेलुया। तो इसमें किसको बैठाओगे, 1 को कि 2 को, 2 को बैठा के तो लड़ाई होगी कि नहीं, घमासान होगा कि नहीं, ये क्या होगा,
चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा, फट जाएगा, किसी काम का नहीं है। हालेल, बोले यीशु मसीह, हालेल। यही तो हो रहा है आपके अंदर घमासान। आप उनको भी प्रसन्न करना चाहते हो, उसको भी प्रसन्न करना चाहते हो, आप किसी को नहीं कर पा रहे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। एक को प्रसन्न करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो प्रसन्न होगा, हालेलुया, तो आपको अधिकार देगा। जब अधिकार मिलेगा तो आप सबको प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है 25 में लिखा, उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरे तो है। वो लोग कह रहे हैं कि स्वामी उसके पास 10 मोहरे तो है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। पहले तो आप प्रार्थना करते थे तो थोड़ा बहुत प्रार्थना सुन ली जाती थी। आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते तो चंगा हो जाता था। अब आप अपनी चंगाई के लिए तरस रहे हो, अपने छुटकारे के लिए लड़ रहे हो। हालेलुया। कहीं ना कहीं आपने ये काम किया है। हालेलुया। आपको तो परमेश्वर ने दिया था, हालेलुया, छुटकारा करने की सामर्थ्य। हालेलुया। सुसमाचार बताने का अभिषेक किया था आपको। हालेलुया। वो दिया था तो आपको ज्ञान, वो दिया था तो आपको बुद्धि, सामर्थ, सब कुछ दिया था। हालेलुया। लेकिन आपने उसे गांठ बांध करके रख दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर, जो सिमसोन गदहे के जबड़े के हड्डी से 1000 लोगों को मार गिराया, वही सिमसोन बेबस हो गया, एक व्यक्ति, एक स्त्री के द्वारा बांध दिया गया। हालेलुया। वो कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। कहीं न कहीं वो उस चीज को खो दिया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो किसी और को प्रसन्नता करने के चक्कर में अपनी सामर्थ को खो दिया, अपने अभिषेक को खो दिया, और वो भूल गया कि जब मेरे अंदर से सामर्थ चली जाएगी, अभिषेक चला जाएगा, तो मेरा कोई आदर नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे अंदर से काबिलियत खत्म हो जाए तो कोई आदर करेगा? कोई आदर नहीं करेगा। हालेलुया। इसको अपने अंदर मद्देनजर रखते हुए आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है, हर एक कार्य को करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आप तो प्रसन्न करने में लगे हो लोगों को, और उन्होंने बुलाया कि यहां पर आ जाओ जहां भयानक पाप है, और आकर इसी बीच में 4 घंटे बैठे रहो ताकि पाप का कुछ अंश आपके अंदर भी चला जाए और आप बेकार हो जाओ। हालेलुया। लेकिन आपको समझना मैं वहां नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं वहां नहीं रुक सकता। अब आप नहीं रुके, आप चले आए, वो नाराज हो गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। आप एक दिन उनको छुड़ा सकते हो, उनको बचा सकते हो। हालेलुया। लेकिन जब आप उसमें जाकर के फंस गए तो आपकी काबिलियत खत्म, आपकी अहमियत खत्म, फिर आपको कौन बचाएगा? वो तो डूब ही रहा था, आप भी डूब गए। हालेलुया। अब आप कैसे निकाल सकते हो किसी को? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा कुत्ता अगर कोई ले तो अपनी दोहर भी दे देना। हालेलुया। लेकिन अपने मसे को मत खोना, अपने अभिषेक को मत खोना, अपनी सामर्थ को मत खोना, अपने ज्ञान को मत खोना। हालेलुया, हालेलुया। अपने विवेक की रक्षा करना। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अगर आप इसे संभाल कर रखोगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। न जाने कैसे, न जाने कितने ऐसे मित्र, न जाने कितने ऐसे लोग, हालेलुया, जिन्होंने नाराजगी जाहिर की। हालेलुया। और उन्होंने हमें घमंडी कहकर भी बोला। हालेलुया। लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। आपका सोचना गलत है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि मैं घमंडी हूं कि क्या। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। हालेलुया। अगर आप उनके वर्ड को देख करके आप कहो नहीं चलो ये गुस्सा हो रहे हैं, चलो हम इनकी बात मान ही लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए आप उसकी आज्ञा तोड़कर जा रहे हो।
हालेलुया। और सोचो जब आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ोगे तो आप कहाँ जाओगे? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप क्या नगरों के अधिकारी हो सकते हो? नहीं। आपको क्या नगर मिल सकता है? नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। हालेलुया। हालेलुया। वो सामने लाकर के घात किए गए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम होवे 12 चेलों में एक चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ घात किया। बाइबल कहती है उसके साथ पहले घात हुआ। बाइबल कहती है आप जिस रीति से पाना चाहते हो उस रीति से आपको बोना पड़ेगा। जिस रीति से आप बढ़ना चाहते हो उस रीति से दूसरों को बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे ज्ञान से भर दे, मुझे समझ से भर दे, मुझे सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया। वो भर तो देगा, लेकिन आप उस ज्ञान को लेकर के, उस सामर्थ्य को लेकर, उस बुद्धि को लेकर आप करोगे क्या? हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। दिया तो थो उसको बुद्धि, दिया तो थो उसको वो झोली। हालेलुया। अब बताओ, वो झोली दे दिया लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। हालेलुया। जबकि उसमें से निकाल कर खा लेता था, चोरी कर लेता था, परमेश्वर ने फिर भी कहा चलो ठीक है, इसके पास है, खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी ना होता तो कहां से निकाल कर खाता था, तो खा लिया। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, लेकिन वो इतना बड़ा घात कर गया। हालेलुया। 30 सिक्कों में प्रभु के साथ विश्वासघात कर गए। हालेलुया। कितने सिक्कों में? 30 सिक्कों में। हालेलुया। हालेलुया। आज इसी तरीके से आप चंद पैसों के लिए प्रभु के साथ विश्वासघात कर जाते हैं। हालेलुया। चंद खुशी के लिए आप प्रभु को छोड़ देते हो। 2 मिनट की खुशी के लिए, 1 घंटे के आनंद के लिए आप प्रभु को भूल जाते हो। हालेलुया। 1 घंटे बाद 23 घंटे आपके जीवन में क्या होगा? हालेलुया। हालेलुया। आप 1 घंटे के आनंद के लिए आप प्रभु को छोड़ देते हो, फिर सोचो 23 घंटे आपका जीवन कैसे बीतेगा। हमें 23 घंटे को देखना, घंटे को नहीं देखना। 1 घंटे से हमें कष्ट भी सहना पड़े, लेकिन 23 घंटे हम आनंदित रहें। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें 1 घंटे दुख सह लेना, लेकिन 23 घंटे हमें आनंद मिलेगा। 24 घंटे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। उसी तरीके से जो सभा होती है परमेश्वर की, जो इकट्ठे होने का दिन होता है, आज हम अपने काम को स्टॉप करके आज के दिन में हम परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके आनंद मना लेंगे और उसको प्रसन्न कर लेंगे। हम पूरे 6 दिन बड़े आनंद से कार्य कर पाएंगे। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कोई दुर्बलता नहीं आएगी, किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, वरन जो धन आएगा वो अच्छे कामों में लगेगा। हालेलुया। इसलिए हमें 1 दिन रुक करके परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है, उसको महिमा देनी पड़ती है। हालेलुया। और आप अगर इस कार्य को करना सीख गए तो आपका 6 दिन बड़े आनंद से बीतेगा। हालेलुया। इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो दिया तो आपको, लेकिन आपने क्या किया? वो दिया तो था, लेकिन उसने वो उस बुद्धि को गलत तरीके से इस्तेमाल करके प्रभु के साथ विश्वासघात कर गया। इसलिए इस समय परमेश्वर देने में क्या कर रहा है? हालेलुया। देरी कर रहा है। हालेलुया। वो तुरंत दे दिया तो तुरंत विश्वासघात कर लिया, इसलिए इस समय बड़ा जांच और परख कर आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे सामर्थ आपको नहीं दे देगा, ऐसे ज्ञान आपको नहीं दे देगा, ऐसी समझ आपको नहीं दे देगा। वो पहले आपको जांचेगा। हालेलुया। कुछ दिन चलाएगा, आप चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे। हालेलुया। और जब चलने के लिए तैयार हो जाओगे तब आपको देगा, ऐसे नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। कुछ चेले इकट्ठे हुए, कहते हो जी सर जी कहते हैं ये करो वो करो, लेकिन सर जी खुदे कई दवा थी तो फिर हमको लोगों को बाद में डांटते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कर ही नहीं देते।
और जब समय से पहुंचोगे तब तो करोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब समय से पहुंचोगे तब तो। हालेलुया, हालेलुया। अब हम पर्दा बांधकर सीढ़ी पर से उतर रहे, तब आप लोग आ रहे हो। हालेलुया, तो आपको कौन सी जिम्मेदारी दे दी जाए? हालेलुया, दरी विश्वासी आकर बिछा रहा है, आपको कौन सी जिम्मेदारी दे दी जाए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको सौंप दिया जाए तो दरिये लेकर भाग जाओगे घर, कहो कि चलो 100 में चली जाएगी, 1000 हो जाएगा 10 दरिये। हालेलुया, 2 हफ्ते न्योता खाएंगे, 2 हफ्ते बाद देखा जाएगा। हालेलुया, वो कैसे दे दे आपको जिम्मेदारी? जो आपको दिया है आप उसमें विश्वास योग्य नहीं हो तो अपने राज्य में कैसे दे दे आपको जिम्मेदारी? हालेलुया, बाइबल कहती है जब तू अपने धन में विश्वास योग्य नहीं है तो आपको स्वर्गीय धन कैसे दे देगा? आपको वाली आशीष कैसे दे देगा? हालेलुया, पहले आप अपने में विश्वास योग्य होइए। हालेलुया, तब वो उठा करके देना चालू करेगा। हालेलुया, और यदि आप अपने में विश्वास योग्य नहीं है तो वो कैसे देगा? हालेलुया, अपने में से। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा करके पढ़ना। आप अपनी बाइबल ऐसे रख दिए, फेंकी पड़ी है। हालेलुया, कोई व्यक्ति बैठा है प्रार्थना में, उसको इमरजेंसी कॉल आ गया, भैया जा रहे हैं, तो अपना बाइबल लेकर के चला, तो आपने कहा छोड़ दीजिए, अभी आओगे तो ना, छोड़ दीजिए बाइबल, हम आपका देख लेंगे। तो क्या कहेगा? पहले अपना संभालो, ठेका रहता है सब 24 घंटे, पहले अपना संभालो तब हमारी संभालना। हालेलुया, तब हमारी क्या करना? संभालना। हाँ, हालेलुया, जिस सामर्थ को आप मांग रहे हो, जिस ज्ञान को मांग रहे हो, जिस बुद्धि को मांग रहे हो, करा दे दूंगा तो करोगे क्या? चुगली करना पहले बंद करो, मैं बुद्धि दूंगा तो वही चुगली करना और चालू कर दोगे। हालेलुया, आप दूसरों को कोसते हो, दूसरों को श्राप देते हो। हालेलुया, और आप कहते हो मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो कहेगा दे दूंगा तो आप उसके खिलाफ और प्रार्थना करने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए वो नहीं दे रहा। हालेलुया, पहले अपने अंदर की इन चीजों को सुधारो। हालेलुया, अभी आपके पास हाथ में कुछ नहीं है, तब आप उंगली फोड़ रहे हो, शराब दे रहे हो, और आपके पास सामर्थ्य आ जाएगी तो आप उसके लिए घुटने टेक कर बैठ जाओगे कि प्रभु इसका सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए नहीं दे रहा है, पहले अपने अंदर से सिलसिला को खत्म करो। हालेलुया, इस जलन को खत्म करो। हालेलुया, इस क्रोध को खत्म करो, इस डाक को खत्म करो। हालेलुया, तब वो देना चालू करेगा। वो दे देगा, कहेगा, करेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया, वो पाने के बाद आप करोगे क्या? हालेलुया, इसके देने में विलंब कर रहा है। हालेलुया, आपको वो जो दे रहा है आपको उसमें विश्वास योग्य बनना होगा। हालेलुया, तब वो आपको नगर देगा। यदि आप विश्वास योग्य नहीं है तो आपको नगर कहां से दे देगा? हालेलुया, वो कैसे दे दे? हालेलुया, वो देना तो चाहता है। हालेलुया, वो आज भी देना चाहता है, लेकिन क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, और मिला भी तो आप लेकर के करोगे क्या? हालेलुया, बोले सुनो सीखिए। इसलिए वो बड़ा जांच पड़ताल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आज के समय में जाने कितने नबी घुटने टेक कर बैठे हैं, प्रभु भीड़ दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे। हालेलुया, तो प्रभु कह रहा दिया तो था, क्या किया तूने? एक छोटी सी विपत्ति भेजी, अब तुम लोग भाग गए, मेरे लोगों को छोड़ दिए, इसलिए मैं देने को नहीं हूं, पहले तुम खड़े होकर दिखाओ तब मैं अब दूंगा आपको। हालेलुया, हालेलुया, तब दूंगा, अब विश्वास योग्य बनकर दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ। हालेलुया, कि प्रभु चाहे आंधी आए चाहे तूफान, हालेलुया, जो तूने राज्य दिया है, जो तूने प्रजा दी है, मैं उनके लिए रात दिन खड़ा रहूंगा, तब वो देगा, ऐसे नहीं देगा। हालेलुया, वो दिया तो था, आपने क्या किया? हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आपको ठहराया तो था, आपने क्या किया? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आप भाग निकले। हालेलुया, कि चलो हम बचे रहेंगे तो फिर कमाएंगे खाएंगे। हालेलुया,
अगर इनके साथ हम चले गए तो क्या होगा, हमको बीमारी पकड़ ली तो क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप तो इस वाले कैटेगरी में चले गए ना, ये वाली सोच आपको नीचे लेकर चली गई है। हालेलुया, इस सोच से बाहर आना है। हालेलुया, हालेलुया। आयुब के मित्रों ने कहा हालेलुया कि जरूर तूने गलत किया, इसलिए विपत्ति तुझ पर है। उसने कहा नहीं, वो तो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उसकी पत्नी ने कहा छोड़। उसने कहा क्या सुख में मैं उसके साथ था तो क्या दुख में भाग जाऊं? नो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज राजा क्या किए? हालेलुया। आज विश्वासियों के लिए क्या किए? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। उस समय आपके पास समय था, जब संकट आया तो आपके पास समय नहीं है उनके लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास भी समय नहीं आपसे बात करने के लिए। आप ढूंढ रहे हो कि कोई शब्द आ जाए मैं बोलूं, घुटने टेक रहे हो कोई बात आ जाए मैं प्रचार करूं, लेकिन वो शब्द नहीं आ रहा है। आप चाहे जितनी योजना लगा लो, जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे, अपने आप को लेकर नहीं जाओगे भट्टी में, तब तक आपके होठों पर शब्द नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि प्रभु मैं खड़ा नहीं रहा, मैं भागा हूं प्रभु, अब मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दे, अब मैं भागूंगा नहीं। तो कहेगा पहले खड़ा होकर दिखा बेटा, तब मैं आगे की प्रक्रिया आपके जीवन में पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज जो विपत्तियां झेलनी पड़ रही हैं, आज जो समस्या झेलनी पड़ रही है, उसका कारण यही है। हालेलुया, पीछे भागना। हालेलुया, हालेलुया। मूसा जब लेकर के चला, वो पीछे नहीं हटा। हालेलुया। समुद्र को देख करके उसने लोगों को ढांढस बढ़ाया कि देखो डरो नहीं, परमेश्वर साथ है। आप ढांढस नहीं बंधा पाए। आपने कहीं कहा कि डरो नहीं, परमेश्वर साथ है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। हालेलुया। उस दिन को स्मरण करो। हालेलुया। जब मिस्र में 10 बड़ी विपत्ति आई थी, परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे बचाया था, तो इस समय आप दृढ़ रहो, परमेश्वर आपको बचाएगा। आप कहां थे उस समय? हालेलुया, हालेलुया। उस समय आप कहां खड़े थे? किस विश्वासी के साथ खड़े थे? हालेलुया। किन विश्वासियों की आपने सुध ली? उस समय तो अपने आप को बचाने में लग गए, तो परमेश्वर अपनी प्रजा को बचाने में लग गया। आपको बचाने में नहीं लगेगा वो। अब वो अपनी प्रजा को बचाएगा, दासों को नहीं बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने बेटों बेटियों को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने अधिकार दिया, हालेलुया, उनको बचाएगा। आपको तो अधिकार मिला, तो आप उस अधिकार को गलत इस्तेमाल कर लिए। यहाँ पर वचन कह रहा है कि जब उसने अंगोछे में बांध कर रख दिया, तो उसने कहा हे दुष्ट, उसे दुष्ट बोला गया। लेकिन जिसने कहा कि स्वामी तूने 10 दिया तो मैंने 10 और कमाया, हालेलुया, उसे कहा हे उत्तम दास, तू 10 नगरों का अधिकारी हो जा। हालेलुया। आने वाले समय में वही अधिकार करेगा, वही कुर्सी, वही सत्ता रहेगी। हालेलुया। जो उसकी प्रजा के लिए कार्य करेगा। हालेलुया। जो खड़ा रहेगा। यदि आप खड़े नहीं हो, हालेलुया, आपको योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि मैं क्या बोलूं। हालेलुया। और जो खड़ा रहेगा उसे योजना बनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तू खड़ा होना तो ये ना सोचना कि मैं क्या बोलूंगा, बोलने वाला मेरा आत्मा तेरे अंदर होकर बात करेगा। आमीन। इसे सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह का आत्मा होकर के उसमें बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने दिया था तो जिम्मेदारी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी प्रजा की रखवाली करना। हालेलुया। रखवाली किस तरीके से की गई है? आज जो परमेश्वर पूछ रहा है, जब वो दे करके गया, यहाँ वह कह रहा है कि वो 10 मोहरे दे करके गया। हालेलुया। और एक को 5 दे करके गया, एक को 1 दे करके गया। तो 10 वाले ने 10 और कमाया, 5 वाले ने 5 और कमाया, तो उसको 10 नगरों और 5 नगरों का अधिकार मिल गया। लेकिन जिसने अंगोछे में गठिया करके रख दिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरी प्रजा को छोड़ दीजिए? हालेलुया। उनकी सुध मत लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। कहीं न कहीं आज हम स्वार्थी हो गए हैं, इसीलिए परमेश्वर आपके विषय में देरी कर रहा है।
हालेलुया। वो दानियल के विषय में देरी नहीं किया, सदरक मेशक अबेदनगो को विषय में देरी नहीं किया, पतरस के विषय में देरी नहीं किया। वो अपने दूत को भेज करके रात को छुड़ा लिया। हालेलुया। और सुबह वो मंदिर में प्रचार कर रहा था। हालेलुया। आज कहीं प्रचार रुका है, कहीं आपके अंदर के शब्द रुक गए, स्टॉप हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हे प्रभु, मैंने पाप किया, मैं तेरे राज्य के विषय में ठोकर कारण बना हूं, मुझे क्षमा कर, मैं फिर से चलूंगा जिस तरीके से। कौन चला था आपको मालूम होवे? बाइबल उठाकर पुराना नियम पढ़ लेना। योना जो अपनी मर्जी से चला, जो धन था उसको लेकर के कहा मैं अब जाऊंगा तरसीस और वहीं पर खूब खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा। तो रास्ते में भूचाल आ गया, आप तरसीस जाने का इंतजाम कर लियो। हालेलुया। और यहाँ जो परमेश्वर जिम्मेदारी दिया उसको छोड़ दिए। हालेलुया। तो बीच रास्ते में तो भूचाल आएगा, आपकी यात्रा पूरी कहां से हो पाएगी? हालेलुया। 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 तो आपको योना के तरीके से पश्चाताप करने की जरूरत है कि प्रभु अब तू जहां कहेगा मैं वहां खड़ा रहूंगा, जिस कार्य को कहेगा मैं उस कार्य को करने के लिए तैयार रहूंगा। हालेलुया। आपके द्वारा 1,20,000 को बचाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको ध्यान भी है कि आपको किस कार्य के लिए चुना गया था? लोगों को बचाने के लिए। आप अपने बचाने के चक्कर में पड़ गए। नो। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास योग्य दास नहीं हो सकते, आप विश्वास योग्य सेवक नहीं हो सकते। हालेलुया। यह वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे थे। हालेलुया। 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 बाइबल को हमने नहीं लिखा, हमने नहीं छपवाई है। हालेलुया। जिस बाइबल को आप पढ़ते उसी को हम भी पढ़ते हैं। हालेलुया। और उसी बाइबल में लिखा है। हालेलुया। विश्वास योग्य सेवक नहीं कहा गया, दुष्ट कहा गया। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने दास जो दिया था मोहरे, उसको काम में लाए। हालेलुया। तो हे उत्तम दास कह के पुकारे गए और 10 नगरों पर अधिकार मिला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह जय। आपको मालूम होवे योना जो था वो अपनी सारी धन जमा पूंजी को लेकर के गांठ बांध करके, हालेलुया, वो चुपके से रात को क्या हुआ? निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। वो चुपके से क्या हुआ? निकल लिया। हालेलुया। हालेलुया। हम आपको सावधान करना चाहते हैं, तमाम परमेश्वर के दासों और दासियों को जो चुपके से निकलने का काम कर रहे हैं, विश्वासियों को छोड़ करके। आप सावधान हो जाओ, आपका निकलना सफल नहीं होगा चुपके से। हालेलुया। हालेलुया। आपको योना की तरीके चलना होगा, लाठी लेकर के पैदल। हालेलुया। 1,20,000 लोगों को जाकर के खड़े होकर के बताना पड़ेगा कि तुम पाप करना छोड़ दो, तब तुम बचाए जाओगे। हालेलुया। 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 तुम गुनाह करना छोड़ दो, तुम बचाए जाओगे। हालेलुया। और ये ना सोचो कि मेरे शब्द नहीं सुनेंगे। हालेलुया। बाइबल उठाकर पढ़ो। हालेलुया। जब 3 दिन रह गया तो पूरा नगर उपवास में गया और पूरा नगर बचाया गया। हालेलुया। हालेलुया। आपने कहा तुम उपवास में जाओ, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा नगर बचाया जाएगा, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। आज जब घराना बचाया गया और वो घराना मिसाल बनकर खड़ा हो गया, तो आपको ईर्ष्या जलन क्यों होती है? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास योग्य दास हो? नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। जिस कार्य को परमेश्वर ने आपको दिया था, आप उस कार्य को भूल गए। हालेलुया। हालेलुया। तो रास्ते में आंधी तूफान आ जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। आपको 1,20,000 लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने आपसे बात किया था कि तू उस नगर में जाकर के मेरे लोगों को सुसमाचार बताना और कहना पाप छोड़ दो, तब तुम बचाए जाओगे। हालेलुया। और आपने कहा जाओ, ये नाश होने दो उनको, हम चले अपना जमा पूंजी लेकर के वहां जाए, खाए पिए ऐश करें। हालेलुया। हालेलुया। और सारी जमा पूंजी उसी समुद्र में क्या हुई? और आपके कारण उन मछुआरों बेचारों की हानि हुई। हालेलुया। आज न जाने कितने आपके गलत तरीके से चलने के कारण न जाने कितने रूहें बेकार हो गई, न जाने कितने आत्माएं नष्ट हो गई, न जाने कितने लोग भटक गए आपके गलत डिसीजन से। हालेलुया। इसका लेखा हमसे नहीं लेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आप ही से लेगा।
अगर हम कर रहे हैं ठोकर के तो हम ही से लेगा, वो आपसे नहीं लेगा, इन विश्वासियों से नहीं लेगा। हालेलुया। इस बात को कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिएगा। हालेलुया। समय नहीं रहा, अब पश्चाताप में चले जाओ, घुटने टेक दो, कोठरी बंद कर लो और कहो प्रभु निश्चय है जो मैंने किया है मैं उससे पश्चाताप करता हूं। अब जहां तू कहेगा मैं वहां खड़ा रहूंगा, अब जो कार्य तू कहेगा मैं उस कार्य को करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। फिर आपको उस सकेती से क्या करेगा? निकाल लेगा। हालेलुया। जब वो सकेती में पुकारा परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसके शब्द को सुन करके वो जो मच्छ के अंदर था उस मच्छ को डिंड दौड़ करके कहा जा इसे बाहर फेंक, और उसे लाकर वो मच्छ बाहर फेंका और ठीक 2 लोगों को भेज करके कहा जा उसको योना को उठाकर अपने घर में लाओ, उसकी सेवा टहल करो, उसे अपने घर वापस भेजो और फिर से जाकर के वहां यात्रा करना चालू करो। हालेलुया। 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 आपको पुकारना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं अपनी बुलाहट पर नहीं चला, मैं तेरे बताए वचन पर नहीं चला, अब मैं चलने के लिए तैयार हूं, मुझे इस संकट से निकाल ले, मुझे इस सकेती से छुड़ा ले, मेरा दम घुट रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हंसी 2 प्रकार की होती है, एक दिखावे की होती है, एक हृदय से हंसी होती है। जो ऊपर की हंसी होती है वो दिखाई दे देती है, जो अंदर की हंसी वो जाहिर कर देती है। हालेलुया। वो कितना भी मुस्कुराना ना चाहे, हालेलुया, अगर उसके अंदर से आनंद है, हालेलुया, तो अपने आप को रोक नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। बाहर की हंसी वो जाहिर कर देती है। हालेलुया। वो हंसी जाहिर कर देती है, अंदर से है कि बाहर से। हालेलुया। वो हंसी जाहिर कर देती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इस समय सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। अपनी योजनाएं बंद करके परमेश्वर की योजना का पूरा करने का प्रयास करो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, हालेलुया, उस कार्य को पूरा करो। परमेश्वर ने जो 10 दिया है उस 10 में काम करो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। योना जब अपनी बुद्धि के अनुसार चला, हालेलुया, तो जहां जहां गया, हालेलुया, वहां वहां भूचाल आ गया। हालेलुया। हालेलुया। वो बेचारे आनंद से जा रहे थे, उसमें जाकर बैठ गया, वहां भूचाल आ गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए आपको सतर्क होने की जरूरत है, आपको सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत थी, आप भूल गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या कह करके चुना था और आप क्या करने लगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जब योना पुकारने लगा, हालेलुया, तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे कहा था ना, हालेलुया, कि निनवे को जाना है, तू तरसीस को क्यों भाग रहा था। तो कहता प्रभु अब मैं उधर को नहीं जाऊंगा, हालेलुया, अब मैं इधरिच को जाऊंगा, हालेलुया, इधर तू भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे बात किया, हालेलुया, इस नगर में जाकर के प्रचार कर, लेकिन आपने उस बात को दबा दिए। हालेलुया। हालेलुया। आप उस बात को दबा करके आप दूसरे नगर की ओर ध्यान दिए, इसलिए भूचाल आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है, पश्चाताप कर लो और अंगीकार कर लो कि प्रभु उस नगर में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। उस नगर में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उस नगर में जाने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। वो आपको फिर से 2 गुना सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपका अभिषेक हो गया है, जो आपकी सामर्थ हो गई है, जो आपके होंठ बंद हो गए हैं, वो ऐसा उस वेदी, उस अंगारे से, आग से, जो चिमटे से उठा करके होंठों में जाने की जरूरत है आज। हालेलुया। हालेलुया। कि प्रभु मैं अब उस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ जो तूने दिया है। हालेलुया। अब मैं उस नगर को जाने के लिए तैयार हूँ जिस नगर में मैंने जाने से मना कर दिया था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपसे परमेश्वर ने कितनी बार बात किया कि तुम उस नगर में जाओ। हालेलुया। जिस तरीके से योना से बात किया, हालेलुया, लेकिन वो चुपके से निकलना चाहा, लेकिन निकल नहीं पाया। आप सोचो उस बात को दबा देंगे। परमेश्वर ने कहा है वचन में, जो काल कोठरी में बातें हुई है वो छत पर से प्रचार हो जाएंगी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योना सोचा मैं अकेला नबी तो हूँ, हालेलुया। योना सोचा मैं अकेला नबी हूँ परमेश्वर का, जो जी चाहूंगा सो करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। नो, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह जो देना जानता है लेना भी जानता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। बाइबल इसीलिए कहती है गुस्से डरो जो तुम्हारे प्राण का और आत्मा का घात करके नरक में डाल सकता है, जिसको अधिकार है। और जो केवल तुम्हारे शरीर का घात करता है उससे कभी मत डरो, हालेलुया। आप डर गए इनसे, सामने वाले से, ये क्या कर सकते हैं, गोली मार देंगे बस, हालेलुया। लेकिन गोली यहाँ आने से पहले हमारी आत्मा यहाँ खड़ी हो जाएगी, हालेलुया। और जैसे गोली क्रॉस हुई, डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया, फिर से आत्मा आ गई और मैं फिर से जीवित प्राणी बन गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप डर गए, हालेलुया। नो, आपको मालूम होनी चाहिए, हालेलुया, बीच में जो फासला है वो यीशु मसीह बीच में खड़ा है, हालेलुया। उसकी बगैर इजाजत के वो यहाँ तक नहीं आ सकती, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन यदि आप पाप में गए, गुनाह में गए, विरोध में गए, तो वो फिर बगल खड़ा हो जाएगा ना, हालेलुया, ये बिछुआई नहीं बनेगा, हालेलुया। लेकिन यदि आप उसकी आज्ञाओं पर हो, जैसे पतरस आज्ञा मानकर चल रहा था और जब पानी में डूबने लगा तो वो बिछुआई बन गया, उसे बचा लिया, हालेलुया। उसे क्या किया, बचा लिया। और योना जो समुद्र में डूबा और फिर सकेती में पुकारा, हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आप आज्ञा पर हो, हालेलुया, तो हर जगहों में परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए खड़ा है, आपको बचाने के लिए खड़ा है, हर जगहों में खड़ा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप कदम रखो और परमेश्वर आपके साथ ना हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। पतरस जब बंदगी में बंद था, रात को स्वर्गदूत पहुंचा, उसकी पसली में मारा और सो रहा था, उसकी पसली में मारा, उठ, यहाँ क्या कर रहा, चल बाहर। वो सोच रहा मैं सपना देख रहा हूं, कहाँ गया, हालेलुया, हालेलुया। अरे ये तो मैं जेल के बाहर आ गया, उसने धक्का मारा, यहाँ कहाँ खड़ा है, चल मंदिर में प्रचार करना है, लोग वहाँ खड़े हैं, हालेलुया। आपको प्रचार करने के लिए बुलाया, बैठने के लिए नहीं बुलाया, हमें प्रचार करने के लिए बुलाया, बैठने के लिए नहीं बुलाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता प्रचार करना बंद मत कर, जरूरत है ज्ञान की, हालेलुया, हालेलुया, एक घंटे, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है समय असमय तैयार रहो, हालेलुया, समय असमय क्या रहो, तैयार रहो, एकदम तैयारी के साथ रहो। दिन निकट है, समय निकट है। बाइबल कहती है राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति धर्म धर्म पर चढ़ाई करेगा, हालेलुया। और आप कहाँ सोए हो तो रहा है, हालेलुया, हालेलुया। जो वस्त्र वो दिया है उस वस्त्र को पहन करके और अपने इस वस्त्र को उतार करके उसके साथ खड़े हो जाइए, हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपके अंदर का तेल खत्म हो जाए और आप ढूंढने जाओ यहाँ वहां, हालेलुया। कहाँ हो गया आपका तेल जो आप यहाँ वहां ढूंढ रहे हो, नगरों में जाकर के, हालेलुया। आपके अंदर का तेल क्या हो गया, हालेलुया। आज तेल ढूंढ रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। जब गैलन रोड पर रख दोगे तो गाड़ी आकर के धक्का मारकर चली ही जाएगी ना, हालेलुया। जो परमेश्वर ने दिया उसे संभाल कर रखो, हालेलुया, हालेलुया। और 5 जो सखियां थी उन्होंने कहा दीदी का जाती थी हम आपको दे दे, हालेलुया, हालेलुया। तो ना आपका पूरा होगा ना हमारा, इससे अच्छा आप जाकर के मोल ले लो। और टहलती रही, हालेलुया, लेकिन तेल नहीं मिला कहीं, हालेलुया। इस समय टहलते रहोगे लेकिन तेल नहीं मिलेगा आपको, जान लीजिए, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए टहलना बंद करके अपने घर में जाकर के घुटने टेक करके पश्चाताप करना चालू करो, ऑटोमेटिक तेल वहां से गिरना चालू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ताली बजा करके परमेश्वर समय आ गया। हालेलुया। दूल्हे के आने में देरी हो रही है थोड़ा ना। हालेलुया। तेल लेकर के तैयार रहो, सो मत जाना। हालेलुया। अगर सो गए जिस दिन उसी दिन धूम मचेगी दूल्हा आ रहा। हालेलुया। तो अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगी। दीदी देखी तो तेल नहीं, कहीं दीदी तेनी खमका दे। हालेलुया। हालेलुया। आज यही हाल है आज क्यों का। हालेलुया। अब ढूंढ रहे हैं, अब आने वाला है तो तेल ढूंढना चालू कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मसाले ठीक कर रहे हैं। हालेलुया। अभी तक क्या कर रहे थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। हालेलुया। हालेलुया। ये मत सोचो कि हमने मुर्दे जिंदे कर लिया तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, इससे गलतफहमी में मत रहना। हालेलुया। मैंने 1000 लोगों को बपतिस्मा दे चुका हूँ, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु मसीह के दाहिने रहता था। हालेलुया। कहाँ रहता था। दाहिने रहता था। हालेलुया। वो प्राप्त नहीं कर पाया, अब कहाँ से प्राप्त करोगे। आप तो बहुत दूर हो, दाहिने रहने की बात छोड़ दीजिए। हालेलुया। आप तो सामने लिस्ट में नहीं खड़े हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। अपने आप को उस वाली लिस्ट में लाओ ना। हालेलुया। जिसमें नाम लिखा हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। अपने आप को पश्चाताप में लेकर जाओ। तो प्रभु मैं नहीं कर पाया जो तूने कार्य दिया था। हालेलुया। 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 मैंने अपनी बुद्धि इस्तेमाल की, मैंने अपनी ताकत इस्तेमाल की, मैंने अपना ज्ञान इस्तेमाल किया। प्रभु अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी ताकत के अनुसार नहीं, वरन आप हमें सिखाएं, आप हमें बताएं और मैं उस अनुसार चलना चाहता हूँ। हालेलुया। 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 वो निर्दयी नहीं है, दयालु है, अति दयालु बाइबल कहती है। करुणा में परमेश्वर वो आपको करुणा करेगा, आपको बचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से दाऊद ने गलती की थी। हालेलुया। पश्चाताप में गया, फिर से उसको गद्दी मिली। हालेलुया। आप पश्चाताप में जाओ। हालेलुया। योजनाएं बनाना बंद कर दो। हालेलुया। पश्चाताप में जाओ और उससे कहो हालेलुया। 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 आपको पहले से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। पहले से अधिक इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। हालेलुया। हालेलुया। अगर घर में सब भोले हो गए तो डांटने वाला कौन है। हालेलुया। हालेलुया। घर पसर जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। एक टुकड़ा खोना पड़ेगा। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह जय। इसलिए हालेलुया। हालेलुया। उसने अलग अलग रीति से अपने दासों को खड़ा किया। हालेलुया। किसी को किसी कार्य के लिए, किसी को किसी कार्य के लिए। हालेलुया। 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 और आप सुनोगे और सुन रहे हो तो जरा सा इधर उधर की बुद्धि लगाना। हालेलुया। चुपचाप पश्चाताप करना। हालेलुया। और जितना अधिक बुद्धि लगाओगे उतना पीछे चले जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो इन बातों को प्रकट कर रहा है तो उसको ध्यान है आपका, वो आपको बचाना चाहता है, आपको संभालना चाहता है, इसलिए इन बातों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। इस बात को समझना है। हालेलुया। वो आपको नहीं चाहता कि आप उस आग में जलो। हालेलुया। जो दूसरों के लिए बनाई गई, जो आपके लिए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यदि आप कह रहे हो नहीं हम उसी आग में जाने के लिए तैयार हैं, तो इसमें परमेश्वर पिता कुछ नहीं कर सकते। वो आपको किस तरीके से बचाएं। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। हालेलुया। परमेश्वर एक बार अवसर दे दिया योना को, नहीं तो वो समुद्र में मच्छी को न ठहराता। हालेलुया। कोई दूसरा जानवर उसे खा जाता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक बार इसे सकेती में रखकर देखो ये मुझे पुकारता है कि नहीं। और जब पुकारा तो परमेश्वर ने कहा इसे एक बार आज्ञा दो, ये करता है कि नहीं। वो आज्ञा दिया तो उसने पूरा किया। हालेलुया। आपको आज्ञा मिली, आपको पूरा करना है। यदि पूरा नहीं किए हालेलुया, उस नगर में नहीं गए जिस नगर के विषय में परमेश्वर ने बात किया।
हाय ले ले। आप कुछ नगर में जाने की जरूरत है, हाय ले ले, हाय ले ले। डर लग रहा है, डरते हुए जाओ। लोग वहां के हमको मारेंगे, नो, हाय ले ले। डर है हाँ, लेकिन फिर भी जाओ, खड़े हो, हाय ले ले। तो न डर रहा था, बड़े खतरनाक लोग हैं। वो जाकर के खड़ा हुआ, धीरे से बोला, फिर और जोर से बोला, फिर और जोर से, ऐसे बोलता रहा, हाय ले हाय ले ले, हाय ले ले। अब से 40 दिन में नष्ट हो जाएगा। वो 20 दिन बीत गया, 21 दिन बीत गया, हाय ले ले। जब 3 दिन बचा तब वो लोग पश्चाताप किए और बचाएंगे, हाय ले। उसी तरीके से हो सकता है आपको बोलने के लिए 40 वर्ष मिला हो, आपको 40 वर्ष बोलना है, हाय ले ले। लास्ट वर्ष में वो पश्चाताप करेंगे, लेकिन आपको लगातार बोलना पड़ेगा 39 साल, हाय ले। 39 साल लगातार आपको बोलना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा, मेरा भाई अपराध करता है, गुनाह करता है, मैं उसे कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? उसने कहा 7 के 70 गुणे। 7 का 70 से क्या करो? गुणा करो। उतनी बार तू उसे क्या कर? माफ कर। हालेलुया। कितनी बार? 7 के 70 गुणे। हालेलुया। सोचो, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने एक आज्ञा तोड़ दी है, चल हालेलुया किनारे, हालेलुया। नो, एक बार वहां खड़े करके अवसर दो ना उसको, वहां अपने आप को विश्वास योग दिखा रहा तो उसको फिर से लाओ ना, हालेलुया। ये नहीं किसी गेट बाहर भेज दो, हालेलुया। गेट बाहर भेजोगे, ठोकर कारण आप बन रहे हो। उसे गेट के अंदर रखो, लेकिन यहाँ से हटा करके वहां रखो, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन रखो अंदर ही। कहाँ रखो? कस्टडी में रखो ना, हालेलुया। तब तो आप उसे संभाल सकते हो, तब तो सुधार सकते हो, तब तो बचा सकते हो। और अगर आप उसे छोड़ दिए, हालेलुया, हालेलुया, वो तो एकदम फिर हालेलुया, इस कड़े का परमेश्वर आपसे लेगा। अगर आप चाहे तो सुधर गया होता, आप कहाँ भटक गया? उसे रखो कस्टडी में, हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। बाहर मत फेंको, हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हालेलुया। आगे की बातों को हम कल करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। आज रोटी का दिन है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। रोटी खाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक गीत गा करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे, हालेलुया। और इसके बाद रोटी को खाएंगे, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय, हालेलुया, हालेलुया। आशीष तुझसे
आना होगा। हालेलुया। जब आएंगे तभी आशीष मिलेगी। हालेलुया। हमने बहुत खताएं की हैं और रहे निकम्मे जब आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने सर को उसके सामने ऐसे करके नहीं खड़े हो सकते। हमने इतने गुनाह किए हैं। हालेलुया। जब वो कहेगा तो हमारा सर मुझसे क्या होगा? नीचे होगा। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह जय। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह जय। आइए हाथों को जोड़ें और हम प्रार्थना करें आज की रोटी के लिए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे आज की रोटी को खाने में। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, आज के दिन में इस योग ठहराया मेरे पिता। आज के दिन में हम एकत्रित होकर के आपके नाम की महिमा और बड़ाई करें और जो भी आपके नाम की बड़ाई हुई मेरे पिता, वह सुगंधित हो आपको और निश्चित मेरे पिता आज के दिन में मेरे पिता इस योग ठहराए आज की रोटी को खाएं मेरे पिता। जैसा आपने कहा मेरे पिता मुझे स्मरण करने के लिए यही किया करो। सो हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं मेरे पिता और आशीर्वाद की बात तुम्हें देते हैं। खाने को खाने की दुआई कर मेरे पिता और अपनी महिमा सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ईश्वर से नाम एक गीत को गाते हुए रोटी को लेंगे। आमीन हालेलुया। आइए उस गीत को गाते हैं। हालेलुया। तेरे मार खाने धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की जो रोटियां तेरे पिता आपके हाथों में है तेरे पिता, निश्चित तेरे पिता यही वो रोटी है जो आपने हमारे लिए ठहराई तेरे पिता, यही वो लहू है तेरे पिता जो आपने हमारे लिए ठहराया कि हम आपको स्मरण करने के लिए इस रोटी को और इस लहू को पी सकें और खा सकें। सो हम आपका धन्यवाद देते हैं जो इस योग्य ठहराए आज के दिन में
इससे पहले पिता हम सारा आदर आपको देते हैं, सारी बातों में महिमा आपको भी लेते रहते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं और आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं। इससे पहले पिता आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं भारत देश के लिए, हर नागरिक के लिए, शासन प्रशासन के लिए, प्रशासन के अधिकारी के लिए, सभी के लिए पिता शांति को बोलते हैं। यहाँ पर भाई बहन को आपका अनुग्रह लगाना हर एक के साथ अगुवाई के दिखाने में, वैसे आगे भी अगुवाई करे पिता और आगे के समय में सारा आदर सब इस हद तक संभाला, वैसे आगे के समय जैसे होती है बिना किसी रुकावट के वैसे से आपने चुना आपका यीशु मसीह के द्वारा मान हालेलुया।